औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआखाना। माशाल्लाह जी, हम अलहाज कासिम साहब के पास आए हैं और इन्होंने जो फार्मूला बोनीर सेमिनार में बयान किया था वो इतना का लाजवाब फार्मूला था कि जिसको फ़हीम सन्यासी ने, बाबा नईम हैदर ने, जो कीमियागर जो खुराकी पिशाकी समझते हैं, उन्होंने तारीफ की कि वाकई बहुत अच्छा है। मगर वहाँ जो बयान किया वहाँ कुछ तवज्जो से किसी ने सुना नहीं, किसी को साउंड की वजह से प्रॉब्लम थी और इनकी हमने रिक्वेस्ट की और इन्होंने वो कहते कोई टेंशन नहीं, मैं दोबारा आपको बयान कर देता हूँ, आप अपने नाज़रीन को दोबारा बता दें। इंशाल्लाह ये मेरे चैनल शफाल मखदूम पे भी चलेगा और यूनिफिकेशन का रजवान शाह साहब का चैनल उस पर भी चलेगा। जी जनाब वाली, इस फार्मूले का बताएं। और इस फार्मूले की तारीफ ये है कि ये मतलब एक सेमिनार में सिर्फ एक फार्मूला बताते हैं। उन्होंने कहा जिसने ये बना लिया इंशाल्लाह पूरी जिंदगी किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जबरदस्त ये फार्मूला। जी जनाब वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, जो मैंने बोनीर में रोगन नशादर, अलमास रोगन नशादर वाला बयान किया था, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना वो अलमास को नहीं जानते, ना पहचानते हैं, इसलिए मैंने बस वह नुस्खा तो बयान कर दिया, मगर उन लोगों ने शौक़ के साथ सुना नहीं, देखा नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब वहाँ जनाब साउंड का मामला था, साउंड की वजह से वहाँ नुस्खा सही तरह बयान भी नहीं हो सका। लिहाजा आज जनाब प्रोफेसर गुलाम साबरी साहब आए हैं मेरे पास, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि कासमी साहब वो नुस्खा दोबारा बयान करें, रोगन नशादर वाला, अलमास रोगन नशादर वाला। तो भाई ऐसे है कि भाई आपने ना कुश्ता बहज़ा मुर्ग 1 किलो लेना है। 1 किलो लेके लोहे की कड़ाही में आधा किलो नीचे डालना है। 1 पाव रोगन नशादर की टिक्की उसके दरमियान में रख देनी है। उसके ऊपर फिर जनाब अली ना ये कुश्ता बहज़ा मुर्ग डाल के उसको दबा देना। उसके ऊपर नमक डाल देना, ये खुर्दनी नमक जो है ये डाल के उसको अच्छी तरह दबा देना है। उसके बाद जनाब इसको आपने आग पे रख के 12 घंटे इसको पकाना है एक तरफ से, फिर उसको उतार के फिर उसको दूसरी तरफ से 12 घंटे पकाना है। ये 12 घंटे 24 घंटे पक जाएगा, ये आपका नशादर जो है वो कैमुन्नार हो जाएगा। उसको वहाँ से निकालने के बाद आपने ऐसा करना है कि भाई नमक पुटकुंडा लेना है आपने, आधा किलो नमक पुटकुंडे की राख बनानी है आपने। राख बनाने के बाद उसको आपने 3 किलो पानी के अंदर डाल देना है। अच्छा, ये नमक नहीं लेना हमने, ये राख लेनी पुटकुंडे की, आधा किलो लेनी, आधा किलो राख लेनी पुटकुंडे की, ठीक है। उसको 3 किलो पानी के अंदर डाल देना है। डाल के उसको 3 दिन, उसके बाद उसका मुकत्तर ले लेना है, ठीक है। रोगन ये जो नशादर है इसको आपने पीस कर एक कढ़ाई में डाल के वो जो है इसका मुकत्तर जो है वो इसमें डालना शुरू करना है, ठीक है। इसको जनाब डालते डालते वो खुश्क हो जाएगा। उसके बाद इसको निकाल लें। अंडे लेने हैं, जितने अंडों में ये नशादर आ जाए पाइया, 2 4 5 6 जितने, वो अंडे साफ करके अंदर से, यानी कि उसकी सफ़ेदी और जर्दी निकाल के ये नशादर भर देना है। उसके ऊपर दूसरा खौल दे के इसको जनाब आटा लगा के सुरख कर लेना है इसको। खुश्क करने के बाद इसको घी में डाल के बिरियाँ कर लेना इसको। ये जब बिरियाँ हो जाए, सुरख हो जाए, निकाल के उतार के रख लेने, जितने भी अंडे हों, 2 बने 4 बने 5 बने जितने भी। उसके बाद इसको तोड़ के वो ऐसे करना, नशादर जो है 1 पाइया निकाल के उसको पीस के, लहसुन जो है वो आध पाव डालना आपने, मुकश्शर यानी छिला हुआ नमक लहसुन, और आध पाव जनाब अली कोड़िया लुबान, ये आध पाव डाल के इसको जनाब तीनों को खर्ल करके इसकी गोलियां बना लेनी है, ठीक है। मारूफ तरीके से पताल जंतर करके इसका तेल निकालना है जी। ये सुर्ख रंग का तेल निकलेगा, अक्सीरी और मियारी ये तेल होगा, ठीक है। ये ऐसा कमाल का तेल है कि ऐसा नशादर का तेल दुनिया के तख्ते में कहीं नहीं है, जबरदस्त। ये बहुत कमाल का, ये मेरे उस्ताद का बताया हुआ नशादर का तेल है। अब इसमें से आपने क्या करना है कि 1 तोला लेके उसके अंदर 21 बुझाव देने हैं अलमास के।
अलमास के बुझाव देने के बाद फिर इसके 1 तोला के अंदर जनाब 1 तोला फास्फोरस डाल देनी। ठीक है। धूप में रखेंगे शीशी को, वो जनाब तेल हो जाएगा। नहीं, वो निशादर का तेल 1 तोला लेना है। हाँ, और फास्फोरस 1 तोला बुझावे देने के बाद लेनी है। हाँ, बुझावे देने के बाद अलग अलग। ठीक है। वो 1 तोले में बुझाव की बुझाव दे देनी है। ठीक है। 21 बुझाव देने के बाद फिर 1 तोला और लेना है। ठीक है। और लेके उसके अंदर 1 तोला फास्फोरस डाल देनी है। ठीक है। धूप में रखेंगे, ये भी तेल हो जाएगी। जबरदस्त। इस तेल में से हीरे को डिप करना, वो जो 21 बुझाव दिए हुए है ना, जी जी, उसको जनाब अली आपने बुझाव जो देने के बाद इससे डिप करके जनाब आपने 2 किलो कोयलों की आग दे देनी है। ठीक है। ये अलमास आपका फूल के शगुफ्त होगा। सही इसको आप पीस लें। पीस के रखने के बाद इसमें से 1 ग्राम लेके, जो पहले 1 पाइया तेल है ना जी नशादर का, उसके अंदर 1 ग्राम इसको डाल देना आपने, हीरे को। ठीक है। उसको आपने जनाब तशविया देना है, ये सुर्ख रंग का अक्सीरी तेल बन जाएगा। सही। इस तेल में से आपने अब क्या करना है कि 1 तोला नीला लेना है, इस नशादर के तेल में डिप करके आधा किलो की आग देनी है। ये जो है आपका नीला थोथा जो है, ये अक्सीरी और मियारी होगा। ये खुराकी भी होगा और पोशाकी भी होगा। जो आदमी हकीम है, इससे खुराकी काम लेंगे। जो दोस्त हमारे पोशाकी वाले हैं, वो इससे पोशाकी काम लेंगे। इंशाल्लाह ये दोनों तरफ चलेगा। ये बहुत कमाल का नुस्खा है। ये जनाब सन्यास का नुस्खा है। और ये मेरे उस्ताद ने कहा था, जो आदमी इसको बनाएगा ना, उसकी ये कायाकल्प कर देगा, मर्द का भी और दूसरे का भी इंशाअल्लाह ताला। ये जनाब साबरी साहब ये बना रहे हैं नशादर का तेल। जिस दोस्त को चाहिए, हीरे का कुश्ता चाहिए, नशादर का तेल चाहिए, तो इंशाअल्लाह इनके पास ये मिल जाएगा। शुक्रिया व सलाम। मेहरबानी जी, शुक्रिया। माशाल्लाह ये जी तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह आपको वक्त दिखाते जाएंगे, फिर इंशाल्लाह नाज़रीन को मिल जाएगा। अब कीमिया के शौकीन खुश हो जाएं, उनके लिए एक ऐसी चीज़ तैयार हो गई है जो कि इंशाल्लाह ऐसा काम करेगी जो कि पारा भी जमाएगी और दूसरी एक्सीरों में भी काम आएगी। उसमें यह है कि हमने उसके लिए सबसे पहले जो कासमी साहब की हिदायत के मुताबिक हीरा तैयार किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कीमिया की, जो कीमिया की बहुत बड़ा राज है, कि जो बात बताई थी। और मेरे अचानक एक किताब नज़रों से गुजरी जो कि 200 साल पुरानी किताब थी, 100 साल पुरानी किताब थी। उसमें फिर वो मैंने देखा तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि ये जो इससे काम करेंगे तो हो जाएगा। वो कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो फिर हमने अब जो हीरा कुश्ता किया है, हमने उस तरीके से कर रहे हैं। और जिनको जो चाहिए होगा उनको केला कुश्ता भी मिल जाएगा और दूसरे अज्जा जिसमें चांदी, सोना, शाख मरजान, मरवारीत, ज़ाफ़रान, कस्तूरी शामिल होगा, वो भी मिल जाएगा। तो केला जो उन्होंने बयान किया था और जो हमने किताब में देखा था, वो क्या फार्मूला था वो मैं आपकी नज़र में बता दूंगा। तो उसमें ये है कि अगर हीरे को बू आएगी गोल्ड की, ठीक है, तो वो गोल्ड की तरफ जाएगा। अगर हीरे को चांदी की बू आएगी, वो चांदी की तरफ जाएगा। तो ये उन्होंने बताया था। बाकी जब मैंने बाद में किताब से गुजरा तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि यार अब हम इसमें अगर वो ऐड कर लें तो कैसी आपकी इजाज़त है? वो कहते हैं हाँ जी इजाज़त है, आप वो ऐड कर लें। मसलन करना क्या, आप भी कर सकते हैं। जो पूछना चाहेगा उसको मैं फार्मूला बता दूंगा, तो वो भी कर ले। वो फिर वो उसको पारे को जमाए, आप अक्सीरों में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुश्ता हीरा ऐसा होगा कि वो हर काम करेगा। तो वो भी हमारे पास अब दस्तयाब है। और ये भी हमारे पास माशाल्लाह अब दस्तयाब है, जिसकी सिर्फ आधा चावल 3 खुराकें खानी है। तो मरीज़ की मर्ज़ें जो है ना, उसको पता लग जाएगा कवर हो गई हैं। 7 खुराकें खानी एक दफ़ा, फिर 7 दिन नागा करना, फिर 7 खुराकें करनी। इंशाल्लाह शुगर, कुव्वत बा, अज़ाए रिश्ता, पट्ठे, असाब, शहवत, स्पर्म, कमज़ोरी हर तरह की इंशाल्लाह ख़त्म होगी। और इतनी ये बेनज़ीर चीज़ है, ये अब तक मैंने सिर्फ 15 लोगों को दिया है। और 15 लोगों ने 2-2 खुराकें जिन्होंने खाई हैं ना, वो कहते हैं यार आपको पहले क्या हमें ये है कि नुस्खा ये कुछ था, आप पहले हमें दे देते तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती। जिसने सिर्फ ऐसे उंगली लगा कर चाट लिया है ना,
उसने देखा कि उसका मसाना मजबूत हो गया है, जो बार बार यूरिन करता है, बार बार बाथरूम में जाता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है, वो उसका मसला ठीक हो गया सिर्फ चाटने से। और जिसने 3 खुराकें की है खाई हैं उसकी कुव्वत भी बेहतर हो गई है, मादा भी पैदा होना शुरू हो जाता है। 7 खुराकें पहले खानी है, फिर आपने नागा करना, फिर 7 खुराकें करनी है। ये 15 खुराकों का कोर्स है, ठीक है। 15 खुराकें दी जाएंगी आपको, ठीक है। आप 3-3 खुराकें करके मरीज़ों को भी दे सकते हैं। अगर आपने खुद खानी है तो 7 खुराकें 7 खुराकें बाद में खानी है। ये हमारा जो है ना बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। और माशाल्लाह आपको पता मैं मुख्तलिफ अक्सीरें मुख्तलिफ कुश्ताजात बनाता रहता हूँ अपने, मगर ये है कि वो अलग-अलग देने पड़ते हैं। किसी को चांदी दे दिया, किसी को तांबा दे दिया, किसी को संभल फार दे दिया, किसी को शिंगरफ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। ये ऐसा मरकब बना है माशाल्लाह, ये हर मर्द पे काम कर रहा है, हर मर्द पे हर तरफ काम कर रहा है। और माशाल्लाह ये सिर्फ बातें नहीं इसकी नुस्खे की, ये बड़ी कामयाब चीज़ है। हमने 1 महीने की मेहनत से, और कासमी साहब, बाबा नईम हैदर, फीम सिन्यासी, तारक जवेद साहब, जाद हफीज़ शाह साहब, रिजवान शाह साहब, सब ने ये कुश्ता पसंद किया। आप उनसे लहदा भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वो कहेंगे कि वाकई ये कमाल चीज़ बनी है। तो जिन्होंने मंगवाना है ये मेरा नंबर है 0300 965 5265, वो मंगा सकते हैं। क्योंकि इसको तैयार होने में तो 1 महीना लगता है, मगर ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि पहला ख़त्म होने से पहले हम दूसरा बना लें, तो इंशाल्लाह आपको ये हूबहू मिलेगा। ये नहीं होगा इसमें कमी बेशी होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।